ऐसा कहा जाता है कि घर अच्छा बनाओ ताकि वहाँ पे रहने का मन करे। तो घर में ना एक सेंस ऑफ अलाइवनेस होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ लव, सेंस ऑफ अफेक्शन और सेंस ऑफ लाइफ होनी चाहिए। अगर वो है तो फिर वहाँ पे रहने का मन करता है। अदरवाइज़ जितनी भी चाहे आप आलीशान बंगला बना लो, वो काफ़ी सुना सुना और सूखा सूखा लगने लगता है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक एनी प्लेस स्पिरिचुअल। तो ये कोई ज्ञान नहीं है जो मुझे किसी और से प्राप्त हुआ है। इट्स समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम माई सेल्फ ओनली। खास करके डिफरेंट जो प्लेसेस में जब गया हूँ और वहाँ पे जब कोई चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कोई चीज़ मुझे कनेक्ट करती है, टच करती है, तो आई फील लाइक दिस इज़ द थिंग दैट शुड बी देयर इन एवरी होम और एवरी हाउस। तो मैं वैसे ही कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो पहली बात ये है कि घर ऐसे बनाओ जहाँ पे रहने का मन करे। बात ये है कि घर जब आप बना रहे हो ना, तो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ़ द वेंटिलेशन प्रोसेस। अब ज़्यादातर घर में क्या होता है, हम एसी लगा लेते हैं, पर एसी इज़ नॉट अ नेचुरल वे ऑफ मेकिंग इट वेंटिलाइज। बट आपको नेचुरली वेंटिलाइज्ड घर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि एसी के साथ ना वो आप वेदर के साथ खेलते हो। तो एक समय में आप ठंडा महसूस कर रहे होते हो, आपकी बॉडी सोच रही होती है कि हाँ अभी ठंडा है, पूरा माहौल, बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस एसी रूम यू फील हॉट। तो इससे सडन चेंज इन टेम्परेचर होता है, वो हेल्थ को बहुत डिफरेंट वे से अफेक्ट करता है। अगर आप रूम वेंटिलाइज नहीं बनाते हो, इवन इन सर्दी में भी, बारिश में भी, डिफरेंट सीजन्स में भी घर की तरह नहीं लगता है, घर गुफा की तरह लगता है। और गुफा में वो डार्क, वो कुछ अजीब सा वाइब आने लगता है। अगर आप महसूस करने की कोशिश करो, तो जितना ज़्यादा डार्क रूम, जितना कम वेंटिलेशन, उतना ही डार्क, उतना ही डेन और गुफा जैसा महसूस होता है वो चीज़ें। जैसे हम गांव में रहते थे ना, गांव में घर ऐसे छत के नहीं होते थे, गांव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ यूज़ होता था। तो उससे ना रात को बहुत इजीली टेम्परेचर चेंज होता था, दिन में भी इजीली टेम्परेचर चेंज होता था। तो इससे जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता था ना, घर में और बाहर में ऑलमोस्ट इक्वल रहता था, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता था, ताकि ज़्यादा गर्मी में थोड़ा सा ठंड महसूस हो और ज़्यादा ठंड में थोड़ा सा हल्का सा गर्मी महसूस हो, बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसमें नहीं था। अब दूसरी बात क्या है कि घर की बात तो हो गया। अगर आप वाकई में किसी चीज़ को स्पिरिचुअल ज़्यादा बनाना चाहते हो, तो बेस्ट यू ट्राई टू मेक द सराउंडिंग ऑफ इट अ लिटिल बिट ऑफ नेचुरल एज एन। देखो, नेचर में जो चीज़ें हैं वो हम हर चीज़ें आपकी लॉन में तो आ नहीं सकते, बट कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्राकृतिक तरीके से उन चीज़ों को बिल्ड करना पड़ेगा, और उससे वो लुक जो होगा ना, वो सराउंडिंग का वो मज़ेदार हो जाएगा। जैसे कि नेचुरल रॉक्स, अगर कोई बड़ा सा रॉक होगा लॉन में, तो वो काफ़ी नेचुरल फील देगा। बड़ा सा ट्री होगा, इट विल गिव यू अ नेचुरल फीलिंग। कोई वाटर बॉडी, स्मॉल पॉन्ड टाइप और फाउंटेन चीज़ें होंगी। ज़्यादातर फाउंटेन अगर बना दोगे तो वो ज़्यादा आर्टिफिशियल लगने लगेगा। बट नॉर्मल अगर थोड़ा सा वाटर बॉडी, जिसमें आप मछली वगैरह भी छोड़ सकते हो, जो नेचुरली वहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनको फिशिंग कर रहे हो या फिर उनको प्रैक्टिकली हर रोज़ कुछ दे रहे हो खाने के लिए, वो तो वो मछली जहाँ पे वहाँ पे अगर रख सकते हो, जो ऑलरेडी सस्टेन हो सकते हैं, एक छोटा सा इकोसिस्टम बन सकते हैं उनके लिए, तो फिर वो बहुत सही है। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ों में ना जान डाल देती है। और ग्रास होने चाहिए, और ग्रास बीच बीच में कटते रहना चाहिए। फ्लावर्स ट्री होने चाहिए। कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो कि एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं। तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री आप लगा सकते हो अपनी लॉन में, और फिक्स्ड पाथ बना सकते हो, और मोर नेचुरल चीज़ें ऐड कर सकते हो। लाइक जो पाथ है वो कंक्रीट ना यूज़ करके मे बी आप पत्थर यूज़ कर सकते हो। पत्थर के भी डिफरेंट डिज़ाइंस आते हैं जो आप बना सकते हो अपनी लॉन में। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सराउंडिंग होती है ना, वो बहुत सुंदर हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहते हैं कि घर अच्छा बनाओ, पर इन ए वे आप देखना चाहें तो इट्स बेस्ट दैट वी स्टे आउटसाइड ऑफ द होम। वाई मैं ये कह रहा हूँ इज़ बिकॉज जब हम घर में रहते हैं ना, हमको एक सेंस ऑफ परसेप्शन आ जाता है कि ये सिक्योरिटी और सराउंडिंग का जो एक्सपीरियंस है ना घर के अंदर, वो हमें नहीं मिल पाती। और हम सही कहें तो सही मायने में जानवर हैं, एनिमल्स, जिनको एक्चुअली बाहर रहना चाहिए, ना कि घर के अंदर चार दीवारी के अंदर। तो जितना हम चार दीवारी के अंदर रहते हैं, हम उतना ज़्यादा अपने आप से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उतना ज़्यादा हम चीज़ों से आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो चीज़ें हम नहीं हैं पर हमारी हैं। पर ओवर द टाइम हमें लगता है कि इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, और ये चीज़ ना अच्छा नहीं है फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर एन एनिमल। क्योंकि द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ दिस कम्स व्हेन यू आर लिविंग और एग्जिटिंग योर बॉडी। जब आप अपनी शरीर छोड़ने की टाइम आता है ना, जब हमें अपना शरीर छोड़ने का टाइम आता है, तब हम स्ट्रगल करते हैं इन सब चीज़ों से।
अपने आप को दूर करने से, तब हमें लग रहा होता है कि यार मुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, दिस दैट एंड एवरीथिंग मुझे छोड़ना पड़ जाएगा, और ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। एंड देन वी स्ट्रगल ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ टू लीव इट। पर अगर आप काफ़ी ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड रहोगे, देन यू विल बी एवरी डे सीइंग सम एंट्स, some sort of animals, something leaving their body, and you know this is nothing but the nature's way of claiming the body that it has given. तो ये चीज़ क्या करता है आपको कि रियलाइज़ करवाता है बार बार कि यू आर नथिंग सेपरेटेड फ्रॉम दिस अर्थ, यू आर द अर्थ इटसेल्फ। तो इससे ये फील होता है कि इट्स नॉट यू आर लिविंग योर होम एंड गोइंग बैक टू द अर्थ, इट इज़ मेक्स यू फील दैट यू आर होम कमिंग। वाकई में आप एक्चुअली घर में जा रहे हो जहाँ से आप आए थे। ये दोनों अगर हो गए तो देर आर अ फ्यू मोर थिंग्स दैट यू कैन डू इनसाइड योर होम एज वेल टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, लाइक कीपिंग अलाइव स्टफ्स। लाइक अगर हम घर बना देते हैं तो घर ज़्यादातर काफ़ी सूखा सूखा लगते हैं, पर घर को ज़्यादा अलाइव बनाने के लिए आप घर में छोटी सी एक्वेरियम बना सकते हो जहाँ पे मछली छोड़ सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मछली छोड़ोगे, एक मछली वो एक लाइफ है, एक जीवन है, एक ज़िंदगी है। अगर वो घर में रहती है ना, तो आप जब घर में घुसते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप घर में अकेले हो। इट्स समहाउ इट फील्स दैट देयर इज़ समबडी एल्स, समथिंग एल्स इज़ देयर जो कि अलाइव है। अगर वो नहीं रहा तो इट डजंट फील अलाइव, अगर मछली रहा तो इट समथिंग फील्स अलाइव। सो अगर आपको महसूस नहीं हो रहा था, एक बार ट्राई करके देखो। इट फील्स लाइक कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ योर सन, योर डॉटर और सम सॉर्ट ऑफ योर रिलेटिव्स आर आउट देयर इनसाइड योर होम। कुछ ना कुछ तो है जो आपके घर में है, जो इंसानों से अलग है, पर इट इज़ ऑल्सो लाइव एंड द एंटायर प्लेस फील्स लाइवली। अगर घर में एक्वेरियम है तो एक बार कोशिश करके देखना, ट्राई करके देखना। दूसरी चीज़ क्या है, अगर एक्वेरियम नहीं रखना चाहते हो, मछली मर जाते हैं, डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट ऑल्सो देयर आर सो मेनी प्लांट्स दैट कम्स जो कि आप घर में रख सकते हो। अभी ऑनलाइन आप बाई करते हो तो 300-400 रुपये में प्लांट्स मिल जाते हैं, ऑफलाइन बाई करते हो तो 80-90 रुपये में प्लांट्स मिल जाते हैं। 500-600 रुपये खर्च करोगे तो आपके घर प्लांट से भर जाएगा। और ये प्लांट्स वाली जो फीलिंग होती है ना घर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील देते हैं। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि मोर यू स्टे विथ नेचर इट मेक्स यू फील बेटर एंड ऑल्सो इट बिकम्स गुड फॉर यू व्हेन यू आर लिविंग। तो घर में भी जब आप लगाते हो ना प्लांट्स वगैरह, तो घर काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल फील नहीं होता है, घर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल फील होता है। तीसरी चौथी चीज़ आप क्या कर सकते हो, घर में कुछ अगर रखना हो तो स्पिरिचुअल चीज़ें रख सकते हो, जैसे कि बेल। हम मंदिर में जाते हैं, बेल बजाते हैं, बेल आप अपने घर में रख सकते हो, जिसको आप टन टन कभी भी बजा सकते हो, क्योंकि बेल का जो साउंड है वो साउंड इन ए वे ट्रिगर करता है सर्टन पार्ट ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एस्पेक्ट एज वेल, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा क्या है, कौंच, शंख, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, शंख ही बोलते हैं शायद, उसको आप बजा सकते हो घर में। वो घर में बजाना वो वंस इन टाइम हो सकता है, देयर आर सम अदर एस्पेक्ट एज वेल। पर रखने की बात करें तो बेल एक ऐसा चीज़ है। दूसरी है उर्ली। उर्ली क्या होता है, एक छोटा सा ब्रास का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, इट कुड बी ऑफ स्टोन एज वेल। तो एक छोटा सा पॉट टाइप चीज़ें होती है, तो उसमें आप पानी रख सकते हो, पानी के साथ कुछ फूल डाल सकते हो। सो दैट सिंपल थिंग घर में एक लाइवलीनेस लेके आ जाता है। इट फील्स वेरी लाइव इनसाइड होम। अगर स्टोन का रहा तो ज़्यादा नेचुरल फील होता है, पर अगर ब्रास और एल्यूमिनियम या फिर ग्लास का रहा तो उतना ज़्यादा नेचुरल फील नहीं होता है, बट इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट टू द कंप्लीट सराउंडिंग। एंड टू पुट फ्लावर इनटू इट, यू ऑलवेज हैव टू हैव अ फ्लावर ट्री इन योर होम। तो गार्डन में हो या लॉन में हो, अगर छोटा सा कोई फ्लावर ट्री है तो उसको आप रख सकते हो, एंड हर दिन 1-2 फ्लावर लाके उसमें डाल सकते हो थोड़ा सा पानी के साथ। अब नॉर्मली फ्लावर आप डालोगे किसी चीज़ में तो फ्लावर मुरझा जाते हैं, पर अगर पानी में डालते हो तो वो काफ़ी समय तक सस्टेन होते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए, और इट फील्स रियली ब्यूटीफुल। अब 3 और चीज़ें जो आप कर सकते हो वो है, नंबर 1, हर सुबह जल्दी उठना। जल्दी उठने के बाद रूम सब क्लीन करने के बाद सांभरानी आप कर सकते हो घर में। सांभरानी इट्स वन सॉर्ट ऑफ ए स्मोक, जो कि काफ़ी मीठा सा स्मेल आता है उसमें, और काफ़ी मंदिरों में या फिर आश्रम में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको स्प्रे किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको धुआं करा जाता है। इट क्लीन्स अप सर्टन एस्पेक्ट एंड इट गिव्स यू अ फ्रेश वाइब इन द मॉर्निंग, जो कि ऐसा नहीं लगता कि आप पिछले दिनों का कुछ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। एवरीथिंग इट फील्स लाइक कि यू आर ट्राइंग फ्रॉम न्यू, जस्ट अ सेकेंड। और दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, कौंच, जिसे मैंने पहले कहा था शंख, उसको बजा सकते हो।
जब आप शंख बजाते हो, कोंच बजाते हो, तो उसका जो ध्वनि होता है वो भी सर्टन एस्पेक्ट को क्लियर करता है और क्लीन करता है और क्लींस करता है आपके घर में। तीसरा जो चीज़ है वो फायर एस्पेक्ट। एक तो हो गया स्मोक, पर तीसरा देयर इज़ अ फायर एस्पेक्ट एज वेल। जैसे कि हम जब पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं घर में, तो उस आरती को घर में चारों तरफ थोड़ा सा आग फैलाते हैं। इट्स नॉट दैट आग फैलाते हो आप, इट्स सम सॉर्ट ऑफ फायर क्लेंजिंग थिंग दैट यू डू इनसाइड योर होम। जैसे कि हम यहाँ पे भूत शुद्धि करते हैं या फिर पंचभूत क्रिया होता है, आप घर में आरती कर सकते हो। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू विथ योर इनसाइड योर होम विथ फायर। तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। अगर उसके साथ आप घर में सम सॉर्ट ऑफ पूजा करते हो, जैसे गुरु पूजा वगैरह कुछ करते हो, तो इट क्लीन्स ऑफ द एंटायर वाइब और एंटायर वाइब ऑफ दिस वाइब ऑफ योर रूम। सो एवरी सिंगल डे इफ़ यू कीप ऑन डूइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट यू आर डूइंग, तो आपका घर ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बन जाता है। In fact, there are some stuff like here in the ashram, Sadguru gives like Dhyanlinga Yantra, Devi Gudi, or Sadguru Sannidhi. There are some energy bodies or some energy, what do we say, maybe reservoir or something they offer. You can take such kind of a thing to your home and keep it in some place, and it makes the entire place more sacred. So these are a few things that if you can do inside your home, then your home becomes a temple. So it's best that you always consider your home as a temple and make it more consecrated, make lively, so that when you are living in it, it feels more alive, more vibrant, more joyful. Otherwise it feels lifeless, और वो चीज़ feel नहीं होना चाहिए. And if I ever buy any home in future, then definitely I'll be trying to make it in that way, so that when I'm living there, it must feel like, wow, what a place. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye for now.